नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सब ने प्रीलिम्स दिया होगा और प्रीलिम्स देने के बाद उसका मूल्यांकन भी किया होगा और आज की स्थिति यह होगी कि बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे सभी छात्रों के लिए ये विशेष सूचना है जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्थिति में नहीं है। आपके आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि अब बिहार राज्य विशेष जो है वो कॉमन पीटी का आयोजन करेगा। कुछ विभिन्न आप कह सकते हो कुछ चुनिंदा परीक्षाएं हैं, जैसे बिहार पीसीएस हो गया, सीडीपीओ हो गया और ऐसे इसके समकक्ष जो भी परीक्षाएं जहां पे पाठ्यक्रम आपका पीसीएस का मेल खाता होगा, इन सभी के लिए एक कॉमन पीटी का आयोजन किया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं छात्रों के लिए राहत की भी बात है, क्योंकि हमें यदि हम सीडीपीओ भी देते थे, पीसीएस भी देते थे और अन्य परीक्षाओं को देते थे तो बार बार हमें परीक्षा देना पड़ता था, बार बार हमें उस चरण से गुजरना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं सहूलियत की बात है कि आयोग ने बताया कि एक कॉमन पीटी आयोजित की जाएगी, जिसमें अभी इन्होंने 2 परीक्षाओं की बात की है, पीसीएस और सीडीपीओ के लिए, और इसमें इन्होंने यह भी बताया है कि हम बात कर रहे हैं कि जिनका भी पाठ्यक्रम समान है उनको इसमें शामिल किया जाए। तो एक कॉमन पीटी होगी जिसकी तिथि निश्चित हो गई है 30 सितंबर। मतलब ऐसे छात्र जो इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में 68वीं की प्रारंभिक परीक्षा में किसी कारण से सफल नहीं हो पाए हैं, आपके लिए इस वर्ष में एक और सुनहरा मौका मिल रहा है। निश्चित तौर पे हर किसी का प्रयास होना चाहिए कि इस सुनहरे मौके का पूरा लाभ उठाएं, इसको हाथ से जाने ना दें। तिथि क्या है? 30 सितंबर है और 30 सितंबर के लिए अब आपको एक नए सिरे से अपनी गलतियों को पहचान करते हुए लग जाना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें जैसे बोला गया है इसमें कि अभी तो प्रारंभिक स्तर पे, क्योंकि 30 सितंबर को पीटी की बात की जा रही है, तो 30 सितंबर को जो पीटी होगी उसमें इन्होंने बताया कि अभी सिर्फ प्रारंभिक स्तर पर ऐसे कॉमन परीक्षा ली जा रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यदि मेंस में जीएस का पाठ्यक्रम जो है उन परीक्षाओं के लिए समान हो तो जीएस को लेकर भी एक कॉमन परीक्षा ली जा सकती है मुख्य परीक्षा में, इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन अभी प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर ही उन्होंने बताया है कि जो भी कॉमन आपकी पीटी होगी वो प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर ही होने जा रही है कॉमन परीक्षा। मुख्य परीक्षा के स्तर पर 30 सितंबर के बाद हम विचार करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि यदि जीएस का सिलेबस जैसे सीडीपीओ में भी कुछ कॉमन है तो उसके लिए कॉमन परीक्षा ही हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जैसे आप सीडीपीओ भी के लिए भी एलिजिबल हैं, उसके भी योग्य हैं, पीसीएस भी दे रहे हैं, तो दोनों के लिए परीक्षा एक ही होगी, लेकिन मेरिट दोनों की अलग अलग बनेगी। तो ये राहत की बात है। यदि मेरिट अलग अलग नहीं बनती तो चिंताजनक थी, लेकिन मेरिट अलग अलग बन रही है, इसलिए आपके लिए राहत की बात है। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया है कि सेंटर भी चुनने का विकल्प अब आपको मिलेगा। जब भी आपका फॉर्म आएगा तो आप अपने सेंटर को भी चुन सकते हैं, जिले से बाहर का सेंटर आप चुन सकते हैं। उसके लिए भी ये बताएंगे कि किस हिसाब से सेंटर का चुनाव आप कर सकते हैं। और ई विकल्प जो 2 भागों में बंट गया था उसको लेकर जब आप फॉर्म भरोगे तो एक सर्वे ये करवाएंगे और सर्वे में जैसे जो बहुसंख्यक लोग जो बोलेंगे उसी आधार पर एक निर्णय लिया जाएगा कि ई विकल्प रखना है या नहीं रखना है। इसको लेकर भी इन्होंने बात किया है। इसके अतिरिक्त आपको, क्योंकि अब एक और मौका मिलने जा रहा है, जो लोग निराश हो रहे हैं ना, निराश नहीं होना, क्योंकि आप जिस दौर में है ना, यहाँ पे असफलताएं मिलती हैं और असफलताओं से जो सीख लेता है ना वही आगे बढ़ता है। जब आप असफलताओं से सीख नहीं लोगे ना तब निश्चित रूप से आपकी जो स्थिति है, जो आपकी मनोदशा है ना, वो खराब होगी। लेकिन जब आप अपने आप में वो हौसला रखते हो, अपनी असफलताओं से सीखने का प्रयास करते हो कि हमें चीज़ों को बेहतर करना है, एक दृढ़ प्रतिज्ञा करते हो, अपने आप को मोटिवेट करते हो, और जैसे मैंने बोला कि अपनी पारिवारिक स्थिति किस आप कह सकते हो स्थिति से गुजरकर आपके माता पिता आपका खर्च वहन कर रहे हैं, जब आप उसके बारे में सोचते हो ना तो अपने आप वो मनोबल आता है, अंदर से आता है। और जब आपको वो मनोबल मिलता है ना तो चीज़ें आपकी अपने आप बेहतर होती हैं। तो हमें उसी मनोबल के साथ आगे बढ़ना, निराश नहीं होना है। ठीक है, एकदम निराश नहीं होना है। मैंने भी इस बार की परीक्षा नहीं दिया कुछ कारणों से, ठीक है, परीक्षा नहीं दे पाया कुछ कारणों से, लेकिन मैं भी निराश नहीं हूं, क्योंकि यदि दिया होता तो उम्मीद थी, 90% उम्मीद थी कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता, लेकिन नहीं दे पाया किसी कारणों से। ठीक है, तो उस पर हमें परेशान नहीं होना। ठीक है, लाइफ हमें एक दूसरा मौका दे रही है ना 30 सितंबर को। 30 सितंबर को हम पुनः चलेंगे, परीक्षा देंगे और उसके लिए अभी से तैयारी करेंगे। तो कहने की बात है कि जैसे आप जानते होंगे 68वीं के लिए हमने प्रीलिम्स में काम किया, लेकिन हमें समय कम मिला। 67वीं को हमने बहुत, जितना हमने 68वीं में किया है ना, इसका 2 गुना हमने 67वीं में किया था, क्योंकि 68वीं के दौरान हमें समय नहीं मिला ज़्यादा। लेकिन अब जो आपकी 69वीं होने वाली है, जो कॉमन पीटी होने वाली, वहां पे हमें बहुत समय मिल रहा है।
ठीक है। और हमें यह भी अवसर मिल रहा है कि यदि हम 3 परीक्षाओं के लिए, 3 सेवाओं के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तो हम 3 सेवाओं के लिए एक ही बार में परीक्षा दे सकते हैं, तो हमारे लिए बेहतर है। तो इसके लिए संस्था के द्वारा आप जानते होंगे कि प्रीलिम्स को लेकर बैच हमारा चलता ही रहता है। तो नए बैच प्रारंभ होने वाले हैं, जिसके बारे में 1 से 2 दिन में आपको सूचना मिल जाएगी कि प्रीलिम्स को लेकर जो बैच है, तो जिनके पास कंटेंट की कमी है, जो बैच परचेज कर सकते हैं, जो अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं से करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप हमारे यहाँ से आइए, हमारे यहाँ का बैच परचेज करिए, क्योंकि कंटेंट देखेंगे गुणवत्ता के स्तर पर हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी है, आप सेल्फ कर सकते हो चीज़ों को, तो आप YouTube के माध्यम से जुड़े रहकर चीज़ों को लेकर चल सकते हो। लेकिन यदि सक्षम हैं आप बैच परचेज करने में, 10-12 हज़ार की फीस भरने में तैयार हैं, तो एक बार आपको ले लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि पूरा कोर्स जब आप पूरा देख लेते हो ना, तो ओवरव्यू आपको एक मिल जाता है, आपकी एक सोच बन जाती है कि किन चीज़ों को हमें साथ लेके चलना है, किन चीज़ों को हमें छोड़ना है, किस आधार पर हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त जैसे कि 68 का हमने पीटी के लिए गाइडेंस बैच बनाया था, उसी प्रकार से 69 पीटी के लिए भी हम एक गाइडेंस बैच बना रहे हैं, और इसमें चीज़ों को हम बहुत विस्तृत तरीके से लेकर चलेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि 68वीं के दौरान हमें कम समय मिला, हम उतना अच्छे से चीज़ों को नहीं कर पाए जितना हमने 67वीं में किया था। लेकिन अभी 69वीं के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है, हम चीज़ों को लेकर यहाँ पे चलेंगे। इसको लेकर के मैं आपको एक मोबाइल नंबर बताता हूँ, जिस नंबर पर आपको लिखना होगा, व्हाट्सएप मैसेज करना होगा और टाइप करना होगा 69 बीपीएससी प्री। क्या टाइप करना होगा? 69 बीपीएससी प्री टाइप करना होगा, और 69 बीपीएससी प्री टाइप करके उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको उसको भेज देना है। जब आप 69 बीपीएससी प्री लिख के उस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दोगे, तो उसके बाद से आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। एक नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, ये नंबर आपका है, इसको आप नोट कर लीजिए, 9625288989 9625288989 ये मोबाइल नंबर है, ऑफिशियल मोबाइल नंबर है बीपीएससी का। इस पे आपको सिर्फ टाइप करना है 69 बीपीएससी प्री, और इस पे व्हाट्सएप कर देना, यहां से आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा, जो कि निःशुल्क बैच होगा, गाइडेंस बैच होगा, जिसमें हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे, कोई भी चर्चा करनी होगी वहां पे हम करेंगे, और इसको बहुत बेहतर स्तर पर अब हम लेके चलने वाले हैं। अब आपको मैं प्रोग्राम बता देता हूं कि किस तरह से हम चीजों को लेकर चलेंगे, क्योंकि परीक्षा आपकी सितंबर माह में है, इसलिए अभी हम जून माह तक, आप कह लीजिए जून माह तक या मई लास्ट तक कह लीजिए, मई लास्ट तक कहना ज्यादा ठीक होगा, मई लास्ट तक कोई भी ऐसी क्लास नहीं आएगी जिसमें हम प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। जून, जुलाई और अगस्त 3 माह हम, जैसे कि हमारा जो सेशन होता है, लाइव सेशन होता है, वो हम रखेंगे। लेकिन अभी हमारा क्या फोकस होगा? अभी हमारा फोकस होगा कि हम कंटेंट के स्तर पर बेहतर कर पाएं। ठीक है। डेली टारगेट होगा, एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए इस टारगेट के लिए जुड़ने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही टारगेट मैं आपको देने वाला हूं। और डेली का टारगेट होगा, 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ने का डेली का टारगेट होगा, और जब आप पढ़ के आओगे ना, तो एक सेशन मैं लूंगा, और उस सेशन में उससे जुड़ा हुआ जो कंटेंट है वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। डिटेल से उस कंटेंट के बारे में चर्चा होगी, प्रीलिम्स को लेकर होगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट होगा, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप गाइडेंस बेस से हमारे जुड़ते हैं, यदि आप जैसे बताया जाता है यहाँ पे, क्योंकि उसी आधार पे हम टारगेट बनाएंगे, पूरा जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक हैं, पुस्तकें हैं, उसको लेकर टारगेट बनाएंगे, किस आधार पे हम इसको लेके चलें कि हम अगस्त तक खत्म कर पाएं। 30 अगस्त हमारा डेट होगा कि 30 अगस्त तक हमें खत्म करना है। सितंबर माह में हम नहीं जाएंगे, जो भी हम यहाँ पे अभी क्लासेज लेके चलेंगे प्रीलिम्स को लेकर, वो 30 सितंबर तक हमें खत्म करना है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे आपको मिलेगा, प्रत्येक दिन या वीकली टारगेट हम दे देंगे, और वीकली टारगेट के आधार पर आपकी कक्षाएं आपको मिलती रहेंगी। आपकी जब आप पढ़ के आओगे तो उसका निचोड़ आपको मिलता रहेगा। ठीक है। और ये शुरुआत कब से हो रही है? 20 फरवरी से शुरुआत हो रही है। कल पुस्तकों की सूची मैं आपको दे दूंगा कि फरवरी माह में अभी कौन कौन सी पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए, वो पुस्तकें अनिवार्य रूप से रख लीजिएगा, फिर हम चीजों को लेकर चलेंगे। तो 20 फरवरी के स्टार्ट करने का आपका टारगेट है। 20 फरवरी के पहले पुस्तकों की सूची मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। एनसीईआरटी किस सब्जेक्ट के लिए हमें चाहिए? एनसीईआरटी सिर्फ हम इतिहास में देखेंगे। ठीक है। हम साइंस के स्तर पर भी देखना है कि नहीं, वहां पे मैं बताऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी प्रारंभिक स्तर पर जो हम देखेंगे वो इतिहास के लिए देखेंगे। ठीक है। इतिहास के लिए हम एनसीईआरटी लेंगे, तो इतिहास की एनसीईआरटी सभी के पास होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस है वो इतिहास पर ही रहेगा।
ठीक है। तो इतिहास की जो एनसीईआरटी मैं बताऊंगा किट वो आप ले लीजिएगा, ठीक है, और उसी के लेकर के हम चलेंगे। सबसे पहले इतिहास को अच्छे से देखेंगे, फिर जीव विज्ञान देखेंगे, फिर राज्य विशेष देखेंगे। और यदि एक एक महीने में हम खत्म कर पाए ना तो बहुत अच्छा हमारे लिए होगा। एक महीने में निश्चित तौर पे यदि हम चाहेंगे तो हम अच्छे से एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट होगा। और इसके बाद के जो जून जुलाई अगस्त हैं उसमें हम क्विज के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। टेस्ट अभी आपका कोई नहीं होगा, टेस्ट जो प्रारंभ होगा वो जून माह से ही प्रारंभ होगा। इसके पहले अभी कोई टेस्ट आपका आयोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है। और डेली का टारगेट आपको दिया जाएगा, उस आधार पे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको 69 बीपीएससी के गाइडेंस बैच से जुड़ना है और इसको लेकर के मैंने एक मोबाइल नंबर आपको बताया, उस मोबाइल नंबर पर 69 बीपीएससी प्री आपको सिर्फ मैसेज कर देना है, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जब मैसेज करते हो आप तो वहां पे अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम जरूर बताइएगा। और मैसेज करने से पहले बहुत जरूरी सूचना, मैसेज करने से पहले जरूरी है कि आप बीपीएससी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। बीपीएससी का एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड होना चाहिए, तभी मैसेज करिएगा, तभी हम जोड़ पाएंगे। बीपीएससी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करके रखिएगा। जिस मोबाइल नंबर से लॉगिन करिएगा वही मोबाइल नंबर आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आपको ऐड करेंगे तो उसी मोबाइल नंबर के आधार पे ही ऐड करेंगे। तो आपको 69 बीपीएससी प्री और मोबाइल नंबर और नाम 3 चीजें लिखकर भेजनी है, तो आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। 20 फरवरी से ये जो आपका 69 प्रीलिम्स के लिए जो हम कार्य करने जा रहे हैं 20 फरवरी से प्रारंभ होगा। हाँ, करंट अफेयर्स रात्रि 11 बजे होता था, वो आपको कल से देखने को मिलेगा। कल 15 तारीख है, कल से करंट अफेयर्स रात्रि 11 बजे देखने को मिलेगा। और करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी कक्षाएं होंगी उनके नोट्स भी मैं आपसे बनवाऊंगा और नोट्स भी शेयर होगा, क्योंकि अब की बार हमें पूरा समय मिल रहा है और इस मौके का हमें लाभ उठाना है, इसको गंवाना नहीं है हमें, ठीक है। क्योंकि एक साथ कई सारी परीक्षाओं के लिए हम एलिजिबल हैं, हम योग्य हैं, कई सारी परीक्षाओं को लेकर हम दे सकते हैं। एक प्रीलिम्स दें हम, और एक प्रीलिम्स देने के बाद हमें 3-3, 4-4 परीक्षाओं में यदि मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिले तो कितनी खुशी की बात है। तो तैयारी बहुत जोरों पे करनी है, क्योंकि इसमें क्या है कि संख्या भी बढ़ेगी, जो अन्य राज्यों के परीक्षार्थी हैं उनका भी झुकाव इधर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको लेके काम करना है। बाकी आपका कोई डाउट होता है, कोई कंसर्न होता है तो हमें आप बताइएगा। कॉमन पीटी के लिए तैयार रहना है, 30 सितंबर है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य होगा वो 30 अगस्त होगा कि 30 अगस्त तक हमें 100% सिलेबस कवर करना है। अब इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। आप सब में बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे सर्वे मैंने किया, बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि बिलो 5 रेटिंग देनी चाहिए, कि कंटेंट उतना नहीं प्रोवाइड किया गया। भाइयों एक बार जाके देख लेना, जितना कंटेंट दिया गया ना 67th के लेकर इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन मैंने उपलब्ध कराया था उसको जाके देख लीजिएगा। इस बार एक भी प्रश्न आपका यदि बच जाए ना, जो सेंसस का प्रश्न था, जो बजट का प्रश्न था, तो बताइएगा। जब आप पढ़े नहीं हो ना और उस आधार पे आप रैंकिंग कर रहे हो, जितना बोला गया ना, आपने डेली का टारगेट भी नहीं फॉलो किया। वीकली जो लोग बिलो 5 कर रहे हैं ना रेटिंग, वो लोग क्या है, वीकली टारगेट जो 4 वीक का मैंने टारगेट दिया था ना उसको भी उन्होंने नहीं देखा और उस बेसिस पे वो रैंकिंग कर रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर जुड़कर काम कर रहे हैं हम उनके लिए काम कर रहे हैं। जो लोग क्या है ना भटकाव की स्थिति में थे ना, जो लोग लक्ष्मीकांत रटने के चक्कर में थे ना, जो लोग रमेश सिंह पढ़ने के चक्कर में थे ना, वही आज बॉर्डर लाइन पे हैं, वही आज बाहर हैं, ठीक है। जिन्होंने कम पुस्तकों को लेकर बार बार रिवीजन किया है ना, वो आज प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्थिति में। क्योंकि जब आपको कंटेंट नहीं पता है, पढ़ना कहाँ से है, क्या चीजें पढ़नी है ना, तभी आप गलत करते हो। तो जिनको भी 69 के गाइडेंस बैच से जुड़ना है, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे। नाम, मोबाइल नंबर और 69 बीपीएससी प्री 3 चीज लिख के भेजना है, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।